दोस्तों नमस्कार। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वृद्धा पेंशन का जो भी समस्या है हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे प्रखंड में, वो बहुत बड़ी समस्या है। पहली बात कि जो भी वृद्धा पेंशन जिनको मिलता है वो बुजुर्ग होते हैं। बुजुर्ग के साथ साथ में इतने लाचार होते हैं कि बेचारी कहीं जा नहीं सकते हैं। बैंक का रास्ता लंबा ही रहता है, प्रत्येक गांव में तो बैंक रहता नहीं है, इसलिए बैंक जाना पड़ता है पैसा निकालने के लिए। 400 रुपया जो उनको पैसा मिलता है उसमें 4 बार अप डाउन करते हैं बैंक में जा कर के, तो मालूम पड़ता है कि आज आया है, आज नहीं आया। कभी उसका अंगूठा काम नहीं करता है, तो कभी उनका बैंक में लिंक फेल रहता है। इस तरह की सारी समस्याओं को लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसको हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि जितने भी गांव में वृद्ध पेंशन पाने वाले बूढ़ी माताएं हैं, दादा दादी जो भी हैं, सबको कुछ न कुछ फ़ायदा मिले। हमारा कहना ये है कि लोग हमारे पास भी आते हैं पैसा निकालने के लिए, 10 रुपया हमें भी देते हैं, 400 रुपया में 10 रुपया, कभी 5 रुपया किसी को फ्री में भी कर देते हैं। तो कहने का मतलब 10 रुपया कमाने का मकसद से हम वीडियो नहीं बना रहे। बनाने का मतलब ये हुआ कि उनकी जो समस्या है उनको दूर किया जाए। अब मान लीजिए कि 1 तारीख हो गया, 1 तारीख से बुढ़ा बूढ़ी पूछने लगते हैं कि पेंशन आया, पेंशन आया। जब पेंशन आएगा तो मालूम पड़ेगा ही, सभी को मालूम पड़ेगा, लेकिन कितने को पेंशन आता है, कितने को पेंशन नहीं भी आता है, किसी वजह से रुक जाता है। तो ऐसा है कि पेंशन वाले जो भी पदाधिकारी हैं, पेंशन जो बांटते हैं या पेंशन चढ़ाते हैं बैंक में, उनके खाते में चढ़ाते हैं, वो ऐसा कोई नियम लागू करें जिससे कि उनको समस्याओं का सामना ना करना पड़े। ठंडी का मौसम है, गर्मी का मौसम, बरसात का मौसम, मौसम चेंज होते रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हर एक तरह की समस्याएं आती रहती है, लेकिन बात यह है कि उनको जाना और जा कर के खाली हाथ लौटना, ये सबसे बड़ा माने समस्या का कारण है। यहाँ से हमारे पास आते हैं तो बड़ा उम्मीद लगा के आते हैं कि 400 रुपया आज मिलेगा कम से कम, लेकिन मिलता क्या है, कभी उनका हाथ काम नहीं करता है। बहुत हाथ धोने के बाद, कुछ सैनिटाइज़र वगैरह लगाने के बाद अगर जो हाथ भी काम करता है तो मालूम पड़ा कि इनका वृद्धा पेंशन अभी खाते पे नहीं चढ़ा। अब आप बताइए कि इस समस्याओं को समाधान के लिए क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि लोग बड़े बड़े चीज़ को सोचते हैं, छोटे चीज़ को कोई देखते नहीं। उनके वोट से ही सरकार बनती है, मुखिया बनते हैं, जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को कोई देखने वाला नहीं है। देखने वाला अगर कोई है तो वो आगे आए और इनकी समस्याओं का दूर करें। जैसे प्रखंड विकास पदाधिकारी जो भी होते हैं, उनको हाथ में इतना तो ज़रूर पावर है कि एक लड़का प्राइवेट करेंसी से एक लड़का रखें जो कि प्रत्येक गांव में जा कर के और वृद्ध जो भी वृद्ध महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनको अपना वृद्धा पेंशन जो भी होता है जा कर के हाथ में सौंपें पर मंथ। अगर इसमें किस तरह का धांधली होता है तो ये तो गलत बात है, इसमें धांधली नहीं होना चाहिए। और जो भी समस्याएं आते रहती है, जाते रहती है, उससे समझिए कि अवगत कराएं। हमारा यही मकसद है कि बूढ़े बूढ़ी को बाज़ार ना जाना पड़े। बहुत सारे बूढ़े बूढ़ी ऐसे होते हैं पैदल चल देते हैं, पैदल चल देते हैं, बीच में बहुत सारे मोटरसाइकिल वाले उल्टा सीधा गाड़ी चलाते हैं, टेम्पो उल्टा सीधा चलाते हैं। पैसे की लाचारी में बेचारी पैदल जाते हैं, ये 2 घंटे में पहुंचते हैं बाज़ार मार्केट। वहाँ पे मालूम पड़ता है कि आपका तो वृद्धा पेंशन आज है नहीं, अभी उनको कुछ समस्याएं हैं। तो बताइए कि वैसे समस्याओं को लेकर के उनके बेचारी को दिल में क्या होता होगा। यही आपसे क्वेश्चन है और यही गुजारिश है सरकार से
जनता से या विकास पदाधिकारी, जो भी प्रखंड विकास पदाधिकारी, ये नहीं है कि हमारे ही पंचायत का या हमारे ही परलपुर प्रखंड का, नहीं, ये ऑल ओवर इंडिया में यही समस्या है। नहीं, अगर जो इस चीज़ को अगर जो मान लें सोल्यूशन कर दिया जाए तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए और आपके लिए समझिए कि एक विजय होगा। बाकी जो भी कहना चाहते हैं, जो भी इसके बारे में बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा मैटर भी नहीं है और कोई छोटा मैटर भी नहीं है। ये मैटर इतना बड़ा है कि अगर एक समस्याएं दूर होता है तो समझिए कि आगे इस तरह का वीडियो बनाने में हमें अच्छा लगेगा, आनंद लगेगा। हम अपने को फेमस करने के लिए नहीं, इसकी समस्याओं को दूर करने के लिए। किसी का वृद्धा पेंशन बंद हो जाता है तो क्यों बंद हो जाता है, ये भी जो लड़का आप रखिएगा विकास पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो भी आप लड़का रखिए, प्राइवेट करण से ही रखिए। ज़रूरी नहीं है कि सरकारी करण से रखिए, क्योंकि प्राइवेट करण में भी बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं। और बेरोजगार घूमने का मकसद ये है कि उनको थोड़ा सा रोजगार भी मिल जाएगा। जिस तरह से बिजली बिल काटने वाले अभी लड़के चेंज होते रहते हैं, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कहते हैं किसी को नौकरी दे दीजिए। नौकरी देने का मकसद ये नहीं है कि आप नौकरी दे दीजिए, कहने का मतलब नौकरी दीजिए उस हिसाब से। अगर सक्षम हो तो आप गवर्नमेंट की तरफ से रख सकते हैं, नहीं है सक्षम तो प्राइवेट करण से भी रख सकते हैं, जिससे कि 2 पैसा उसको भी मिले। उनको कम से कम तो ये होना चाहिए कि प्रत्येक गांव में जा कर के बेचारा बूढ़ा बूढ़ी को अपना कुछ दे दें। दवा दारू के लिए होता है, 400 रुपये से होता कुछ नहीं है। होता क्या है कि उनके पैर में दर्द है, मान लिया बुखार लगा हुआ है, 10-20 रुपये 50 रुपये का दवा लाते हैं बेचारे, उसमें खुश रहते हैं। और कोई समस्याएं बहुत सारी आती है, लेकिन पूरा तो सॉल्व कर नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी आप इतना सोच लीजिए कि थोड़ा सा एक छोटा सा समस्या है, उसको अगर जो सॉल्व कर देते हैं तो इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है। नमस्कार दोस्तों।